जी 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 जी। अच्छा। हम्म। अच्छा। वो तो अब पता चलेगी ना, जब अपन उतना एक अमाउंट बोलेंगे उसके बाद फिर पता चल ही जाएगा। मैं बाकी सारी चीज़ें आपको मैं अवगत करा देता हूँ इससे, ठीक है ना सर। हम्म। 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 बिल्कुल डेफिनेट सर, पक्का, श्योर श्योर। एक ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। गुड। जी जी जी, ओके सर, ओके श्योर सर। ओके ओके। हेलो नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। एक ऑफिसर हैं मित्र भी हमारे, आईएएस ऑफिसर हैं, तो भाई उनके पास भी टाइम कम होता है, हमारे पास भी टाइम कम होता है कि नहीं, थोड़ा कई बार अर्जेंट बात हो जाती है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अच्छे से आप सभी लोग आ जाएं। नमस्कार बहुत बहुत। आप सभी के पास 3-4 इश्यूज़ हैं, जो इश्यूज़ मुझे मेरे स्टाफ ने मुझे अवगत कराए हैं। 3-4 इश्यूज़ काफ़ी परेशान करने वाले हैं युवाओं को। एक तो आपका एमपी टेट वाले बच्चे बड़े परेशान हैं। कौन से बच्चे? एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3, ये तीनों ही बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। वर्ग 1 का चूंकि पेपर हो गया है, और वर्ग 2 और वर्ग 3 का पेपर जो चयन परीक्षा का, अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, तो उसको ले करके। और इसमें एक सबसे बड़ा इशू है जो आपको 40 और 50% वाला इशू, चूंकि अभी सीएम से भी इसकी मुलाकात हो चुकी है। सीएम ने भी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इसको, इस इशू से अवगत हैं, और वो एक ही चीज़ बोले कि हाँ मेरे ये कंसर्न में है। तो अब जहाँ जहाँ उनका दौरा है, वहाँ वहाँ बच्चे लगातार 4, 10, 15 पहुँच करके बस देते रहो। मतलब घूमना चाहिए कि लगे कि हाँ जहाँ भी दौरा हो, जहाँ भी दौरा। अभी बच्चों ने 19 तारीख को प्लान बनाया शायद गंज बसोदा विदिशा समथिंग साइड में, कि वहाँ पर जो है उनके विजिट है, तो वहाँ पर जो कर रहे हैं वहाँ पर जा रहे हैं। और 23 तारीख को चूंकि इंदौर में, तो पक्ष और विपक्ष दोनों को चीज़ों को पकड़ के चलना है। और 23 तारीख को जो है इंदौर में होना है, और इंदौर में एक बड़ा लेवल का होता है, आपको पता है। जैसे 23 तारीख को मैं खुद इंदौर में पी रहूँगा, तो आप लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी, है ना, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 वाला इशू का, ठीक 40-50 वाला। और जो वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो छात्र हैं, जो पिटीशन लगाना चाह रहे हो, पिटीशन लगाते रहिए ठीक आराम से। और पिटीशंस चयन परीक्षा की नोटिफिकेशन निकलने के पहले लगाइएगा, क्योंकि जो पिटीशंस वर्ग 1 की कुछ बच्चों की खारिज हुई हैं, उन बच्चों की पिटीशंस खारिज हुई हैं जिन्होंने पिटीशन लगाई तब जब चयन परीक्षा की अंतिम तिथि 1 जून थी, फॉर्म भरने की उसके बाद पिटीशन फाइल हुई, 10 दिन 12 दिन बाद। मतलब दूसरे को देखते हुए उसका हो गया तो हमें भी हो जाएगा, इसलिए चीज़। लेकिन जो पिटीशंस पहले हुई थी चयन परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म के पहले पहले, वो बहुत अच्छे तरह से इंटरटेन है, और अभी भी वो है, जिंदा है ना। और हमेशा ध्यान रखना, पिटीशंस खारिज क्यों होती है चर्चा मैं लास्ट में करूंगा। उसमें आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। देखो, वकील का काम सिंपल है, केस अगर आपके लेके जाएंगे तो केस फाइल करेगा, लेकिन केस जीतना ना जीतना ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर। पहला लॉ, और दूसरा आप कितने टाइम में आए। अब आप बहुत सारे आप बच्चे ऐसे होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे जब वर्ग 2 में किसी और को मिल जाएगा तो हम फाइल करेंगे, उनका नहीं होने वाला। यही तो हुआ इस वर्ग 1 में, कम बच्चों को एंटरटेन किया गया है, बाकी बच्चों को बाहर किया गया। क्यों बाहर किया गया? क्योंकि ये जो हैं ये दूसरों को देख करके आए। अगर ये वास्तविकता में प्रभावित थे, परेशान थे, तो इनको 1 जून के पहले फाइल करना था। मतलब ऐसा कोर्ट का कहना था, ऐसा कहना था किसका? सामने वाले सरकारी वकील साहब का कहना था कि अगर ये इतना परेशान थे सर, तो ये अब क्यों आ रहे हैं?
ये जुलाई में पिटीशन फाइल कर रहे हैं, ये 15 जून को 10 जून को फाइल कर, जबकि अगर दिक्कत थी इनको तो 1 जून के पहले फाइल करते और चैलेंज करते। दूसरी पिटीशन फाइल हुई, कुछ लोगों ने फाइल किया तो उसमें गैजेट ही चैलेंज नहीं था, बोले गैजेट चैलेंज नहीं किया सर इन्होंने। तो ये सब चीजें होती हैं। तो बहुत अच्छा समय है किसके लिए, वर्ग 2 के लिए। अब मेरा मूड मत खाना बिल्कुल भी, वर्ग 2 वर्ग 3 इन सब चीजों के लिए एक छोटा बच्चे की तरह वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, छोटे छोटे बच्चों की तरह, ठीक है। 7827282211, ठीक है। इस नंबर को सेव कर लेना। ADVDS जोन वर्ग 2 वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में जो बच्चे 75 मतलब 50% और 60% नहीं कवर कर पाए हैं उनके लिए। आइए, दूसरा इशू है एक बड़ा इशू, MP पुलिस के बेचारे छात्र बहुत परेशान है। क्या हुआ है कि रिस्पॉन्स शीट आई है, प्रेजेंट बच्चे को अब्सेंट कर दिया। लो व्यापम भाई, आज एक लड़की फोन की, बहुत रो रही थी। अब देखो कई बार फोन करते तो मैं डांट देता हूं आप लोगों को। क्यों डांट देता हूं? उसको इतना डांटा, उन्होंने बंद कर, फालतू रोती है, क्या रो रही है सर। फिर हंसने लगी, थोड़ी देर बाद कंफर्ट हुई, हंसने लगी। मतलब रोना क्यों उसमें, तुम प्रेजेंट थी, तुम्हारे पास एडमिट कार्ड है? बोली हाँ सर। मगर उसमें क्या क्या लिखा? बोले लैब नंबर लिखा है और कंप्यूटर नंबर लिखा। मतलब बस हो गया। तो एक आवेदन जो है बनाना है, उस आवेदन को जाके दे के आना कहाँ, व्यापम ऑफिस में, और जाके दे के वहाँ की पावती ले लेना। और 1 हफ्ते में अगर कुछ नहीं करते हैं, तुम्हें अवगत नहीं कराते, तब तुम जो है कोर्ट केस को फाइल कर सकती हो। तो ऐसे जितने भी छात्र जो प्रेजेंट थे लेकिन उनको अब्सेंट कर दिया, बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब्सेंट शो कर रहा सर, मैं क्या करूँ? मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। अगर होगा तो उसके लिए चीजें। दूसरी चीज, MP पुलिस में बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होंगे, तुम लोग देखना, तुम्हारे ही आंसर शीट पर बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया होगा, जबकि तुम्हारे क्वेश्चंस और तुम्हारे आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, लेकिन फिर भी दूसरे लोगों ने ऑब्जेक्शन किसी न किसी से फाइल किया होगा। अगर तुम्हारे क्वेश्चन सही हैं और किसी ने ऑब्जेक्शन फाइल किया है और व्यापम उसको गलत करता है, तो इसके लिए मैं एक अच्छा रास्ता बताता हूं, अभी से बताता हूं, सुन लो। अभी से अपनी रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड करके रखना, प्रिंट निकलवा लो, अभी प्रिंट निकलवा लो, बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रिंट अभी निकल जाएगा। तो प्रिंट निकलवा के सब लोग रख लो, सब लोग। प्रिंट क्या दिक्कत है, प्रिंट निकाल कर आ करके बड़े बड़े अक्षरों में उसको रख लो अभी से, स्क्रीनशॉट नहीं, प्रिंट निकलवा के रख लो, आपको काम आएगा। ये काम तब आता है खासकर जब आपके मार्क्स 0.1 से बाहर कर दिया गया, 0.2 से, 0.3 से, 0.4 से, 0.5 से, 1 नंबर से, जबकि आपका क्वेश्चन सही था, आपका आंसर सही था, लेकिन व्यापम ने उसमें गलत कर दिया। भाई भारत की राजधानी क्या, नई दिल्ली, उसने लिख दिया भोपाल को उसने सही मान लिया व्यापम ने। तो अगर व्यापम ने उसको सही मान लिया तो उसके खिलाफ हम कब जा सकते हैं, जब हमारे पास प्रूफ हो। और प्रूफ के लिए बाद में फिर आप लोग पगलाते हैं, कुछ होता नहीं आपके पास। तो आप अभी से अपनी रिस्पॉन्स शीट को सेव करके रखिएगा, दिस इज अ मिस्टर, ठीक है। सर रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा, व्यापम झूठ बोला, ओबीसी रिजर्वेशन की वजह से रिजल्ट रुका। नहीं, ओबीसी रिजर्वेशन की वजह से रिजल्ट नहीं रुका हुआ है, व्यापम की अकर्मण्यता की वजह से रुका हुआ, बता रहा हूं कैसे। अच्छा, तीसरी चीज जो है MPPSC वाले बहुत सारे छात्र छात्रा जो एज इशू को लेकर के परेशान हैं। अभी मैंने बड़ा गजब हुआ था कारनामा, भी MP पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा था। आपको पता होना चाहिए 5 सितंबर को EWS वाले बच्चों को फॉर्म भरा गया है। 5 सितंबर को, मतलब 12 सितंबर को लास्ट डेट थी, 5 सितंबर को मेरे कुछ कैंडिडेट्स थे, आए थे मेरे पास, तो उनका केस मैंने फाइट किया था EWS कैटेगरी के बच्चों का। आपको पता है पुलिस भर्ती में 5 साल का सेशन व्यापम नहीं दिया था, या व्यापम नहीं दिया था, तो उनको पेपर चलते हुए पेपर में उनका 5 सितंबर को फॉर्म भरवाया गया और उनका पेपर जो फिर 12 तारीख को लिया गया। कुछ समझ में आया? तो जो लड़ता है वो विजयी होता है, जीतता है। जीतते हारने के चांसेस जो होते हैं अपने अपने चीज़ों पर फैक्ट होती है। तो MPPSC वाले एज को लेकर के परेशान है कि सर इसमें मैक्सिमम एज जो है उसमें उन्होंने कोविड का वो नहीं दिया, कोविड का रिलैक्सेशन नहीं दिया, तमाम चीज़ें हैं। तो इसको लेकर के भी अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चूंकि इसका फॉर्म भरा जाएगा 22 सितंबर से,
तो जितने भी MPPSC वाले हैं, मैं फिर से बता दूं, बाद में आप लोग परेशान होगे, रोओगे, गाओगे, उसको कोई फायदा नहीं। अगर आपकी पिटीशन इस 22 सितंबर से लेकर के लास्ट डेट के पहले पहले फाइल होती है, तभी आपको कोर्ट जो है एग्जाम में शामिल करने के लिए, अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर देती है, तभी आपको ऑर्डर मिलेगा। लास्ट डेट के पहले पहले अगर आपने पिटीशन फाइल की, और पिटीशन फाइल करने के बाद आप उसमें राहत लेते हैं कि सर हमें एग्जाम में बैठना है, तो यही एक मौका है। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। बाद में आप चाहे कितना पैसा लगा दो, वो कोई फायदा नहीं होता है। अभी आपका काम बहुत आसान हो सकता है। तो एज इशू वाले अगर बच्चे हैं और उनके पास चीज़ें हैं, ऐसे दिक्कत वाले हैं MPPSC में PT खासकर 2023 के लिए, तो ये भी दिमाग में रखेंगे आप लोग। क्लियर हो गया? बाकी MPPSC संबंधित कोई और भी चीज़ें हैं तो आप लोग मेरा नंबर सेव कर 7827282211। तो आपका जो भी और भी कुछ सवाल है, कुछ सुझाव हैं, जो भी होंगे, मैं आपको बता दूंगा क्या कर सकते हैं। चलिए, वर्ग 2 का पिटीशन का कुछ, वर्ग 2 की पिटीशन आ चुकी है, वर्ग 2 का पिटीशन नंबर आ चुके हैं लगभग। आपको बता दूं, वर्ग 2 का जो है 379, लेकिन अभी मैंने उसको YouTube पे नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया YouTube पर क्योंकि और भी बच्चे हैं, इनके तित्तों का आ चुका है, एक आध हफ्ते में और ही बच्चों का आ जाएगा, तो फिर इकट्ठा बना दूंगा। नहीं तो फिर आप लोग कहता है कॉल्स की बमबारी कर देते हो, एकदम कॉल, सर इसका आ गया, मेरा नहीं आया, इसका आ गया। इस टाइम बिल्कुल आराम से कूल तरीके से मैं धीरे धीरे उसको प्रोसेस कर रहा हूँ, और जैसे सबका आ जाएगा तो मैं इकट्ठा आपको जो है YouTube पे वीडियो बना करके भी, और आपको ग्रुप में भी, और आपको पर्सनली WhatsApp पे भेज दूंगा कि बेटा आपका ये रहा। हाँ सर, व्यापम रिजल्ट देगा नहीं, व्यापम रिजल्ट देगा, लेकिन दिक्कत इस चीज की है बेटा कि हम रिजल्ट्स के लिए कितना प्रयास करें, कितना प्रयास नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये 3 न्यूज़ थी। पहला आपको बता दिया कि वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 नर्सिंग और तमाम चीज़ों के लिए MPTET, इसके लिए एक बड़ा सा मूवमेंट 23 सितंबर को कहाँ पर है? इंदौर में। 23 सितंबर 23 इंदौर में, तो आप सबको आना है। जावेद खान भाई हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहाँ पर पहुँचना है आप लोगों को। ठीक, अच्छा, पहला। दूसरा एक मुद्दा ये बता दिया मैंने, जगह जगह पर CM जहाँ जहाँ जा रहा, दौरा कर रहा, 4-4, 5-5 बच्चे खड़े होकर बोल रहे हैं भाई 40-50 करो। दूसरा मुद्दा हमने बताया MP पुलिस रिस्पॉन्स सीट का। आप लोगों के साथ बड़ा धोखा होगा भी आने समय में, आप यकीन मानिए। तो रिस्पॉन्स सीट अपनी डाउनलोड करके अभी रख लेना आप लोग, क्योंकि किसी को एब्सेंट बताया जाएगा, किसी के सही क्वेश्चन गलत किए जाएंगे, तब आपको बड़ा काम आएगा। बड़ा रोग है आप लोग अभी। ठीक, चलिए। तीसरा आज का जो टॉपिक था MPPSC एज इशू को लेकर के था, कि बहुत सारे बच्चे इसमें बाहर होंगे, तो प्लीज़ कृपया करके 22 सितंबर के पहले 22 सितंबर से इसका फॉर्म शुरू है और अक्टूबर तक चलेगा, तो लास्ट डेट के पहले पहले एनीहाउ आपको पिटीशन को फाइल करना है। इसके अलावा आपके कोई सवाल हो तो बताइए। सर मेरा रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया, अब मैं क्या करूं? देखो, जिसका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है, तो आप इतना समझने का प्रयास करें कि मध्य प्रदेश में किसी भी बच्चे को अगर लगे कि रोजगार पंजीयन की वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही है, रोजगार पंजीयन की वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो बस एक ही नंबर हमेशा याद रखना, 7827282211। याद रखिएगा, उस बच्चे के साथ गलत नहीं होगा, उसको जॉब मिलेगी। रोजगार पंजीयन कोई चीज नहीं होती जिसकी वजह से आपको जॉब से बाहर निकाला जा सके। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। सर व्यापम रिजल्ट क्यों रोक कर रखा है? मैं बता रहा हूं। अब एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा कि सर कि ये नंबर बता देना, कोई अपने कोई आपके कोई फ्रेंड भी हो, किसी को बेचारे को रोजगार पंजीयन की वजह से जॉब से बाहर कर दिया गया हो, तमाम चीज़ें, उसको बता देना कि चौहान सर से मिल लें, है ना। आइए अब आते हैं कि ये जो व्यापम है जिसे हम कहते हैं ESB, ये रिजल्ट्स क्यों रोक रखा है? बता रहा हूं, इसके 2 पीछे देता हूं। सबसे पहला कारण, अकर्मण्यता। नहीं चाहता ये रिजल्ट देना। क्यों नहीं चाहता रिजल्ट देना? क्योंकि इनको मेहनत नहीं करनी है। किस लेवल पे मेहनत नहीं करनी? इनको पता है कि जितने एग्जाम हो चुके हैं उन एग्जाम में जम के फर्जीवाड़ा हुआ है। टॉपर्स और तमाम चीजें भी लगभग कुछ सेम कॉलेजेस से मिलेंगी। पहला, इनको इस बात का डर बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से।
इसलिए वो रिजल्ट्स को चुपचाप संजोए हुए हैं। दूसरा इनके साथ दूसरी समस्या है 27% रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरा ये यहां से मेरी सोच है, यहां से क्या है, मेरी अनुमान है, हो सकता अनुमान गलत भी हो सकते क्योंकि भगवान नहीं हूं। 27% ओबीसी को लेकर के जो मुद्दा है सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। एमपी में 14% ही जो है अंत में आपको मिलेगा। ये जो 13% एक्स्ट्रा है ये सीधे किसको जाएगा, यूआर जनरल को जाएगा। ये दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे प्लीज आप लोग। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मेरा अनुमान है, मैं ना तो एक कोर्ट की बात है ना किसी, मेरा अनुमान है। ये जो इनका सारा नाटक नौटंकी सरकार की देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि ओबीसी मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक जो है खींचना है और चुनाव के बाद ये मुद्दा जो है हारेगा और 14% ओबीसी जो है इसका रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो भी मैंने फैक्ट सुने हैं, जो भी मैंने केसेस की आर्गुमेंट सुनी है और जो भी मैंने सरकार की तरफ से दलील सुनी है, तो मैं सब देखा है मैंने। तो जो मेरा जो दिमाग कहता है वो सिंपल ये कितना कहता है और आपका दिमाग क्या कहता है मुझे नहीं पता, आप लोग बता सकते हैं गुरुजी क्या है क्या नहीं। अब प्रॉब्लम इस चीज की है कि एमपीपीएससी ने कि 87-13 के हिसाब से रिजल्ट तो दे दिया। अब परेशान हो रहा है व्यापम, क्योंकि व्यापम ने 87-13 को फॉलो ना करते हुए व्यापम की जितनी भर्तियां हैं वो 27% को फॉलो कर रही हैं। अब जब 27% को फॉलो कर रही हैं तो व्यापम रिजल्ट बनाने में उसके खून पसीने जो है एक हो रहे हैं। उसकी वजह क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा कि अगर मैं 27% के आधार पर रिक्रूटमेंट्स किया हूं तो मैं किस आधार पर बच्चों को 13% और 87% कर दूं। क्योंकि 2019 का जो पीएससी का बच्चा था बहुत परेशान हुआ है और आगे भी जाएगा। अच्छा, एक और चीज सुनिएगा, एक चीज अभी एक घटना हुई है सब इंजीनियर की, सुनिए सब लोग अच्छे सुनिएगा। सब इंजीनियर की अभी भर्ती हुई थी, मैं बता रहा हूं क्यों हुआ, ठीक है। ग्रुप 3 की भर्ती थी। हुआ इसमें ये 27% के आधार पर 27% के आधार पर ओबीसी के आधार पर भर्ती की गई। रिजल्ट दे दिया गया, ज्वाइनिंग शुरू हो गई। तो जो विभाग होते हैं टॉप के विभाग, तो सबसे अच्छे जो टॉपर्स हैं बच्चों ने अच्छे अच्छे विभाग चुन लिए। ओबीसी के खुद कैंडिडेट्स ने अच्छे अच्छे विभागों को चुन लिया। सुनना अच्छे से, क्योंकि ये जो बात बता रहा हूं ये पल्ले ज्यादा नहीं पड़ती है, अधिकारियों को नहीं पड़े, बड़े बड़े बड़का आईएएस ऑफिसर बैठे ना उसके पल्ले नहीं पड़ी। तो एमपी के यूट्यूबर्स तो छोड़ ही दो कि फिर ये बात पल्ले पड़ेगी। तब इंजन वाले परेशान है कि भाई हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं, अभी बता रहा हूं। तो जो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है उन सबको सारे टॉपर्स ने भर दिया। अब जिनके कम मार्क्स थे उन्होंने क्या किया, ऐसे डिपार्टमेंट भरे जिसमें मलाई नहीं है। अब कुछ सब इंजीनियर्स पहुंच गए जनरल कैटेगरी वाले कोर्ट, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आपने 27% पर रिजर्वेशन काई को दिया, नहीं देना था आपको 13% पर होल्ड करके देना था। अब क्या हुआ, इन जो टॉप के विभाग थे यहां पर जो 13%, कौन आएगा 13% पे, जिनके सबसे मार्क्स कम थे उनकी क्या कर दी गई, होल्ड कर दिया गया। लेकिन उनसे भी कम मार्क्स वालों बच्चों का सिलेक्शन इसलिए हो रखा है ऑलरेडी क्योंकि इन्होंने जो चुना था जो विभाग, वो विभाग कम मलाई वाले थे। तो कम मलाई वाले विभाग जो थे वो कम नंबर वाले गए, तो इनका हो गया सिलेक्शन और ये हो गए बाहर। अब ये जाके हाई कोर्ट में फिर से पहुंच गए कि दादा ये हमसे कम नंबर वाले ओबीसी वालों का सिलेक्शन हो गया है और ना अच्छे नंबर वालों का नहीं हुआ। आप समझे यहां पर गलती किसकी थी, गलती वो बड़का अधिकारी की थी, वो बाबू की थी जो चाय पे कॉफी डाल करके आराम से पीता है। जबकि हाई कोर्ट ने जैसे ही ऑर्डर किया था कि 13% को होल्ड करके 14% पर रिजल्ट हो, तो डिपार्टमेंट को लिखना चाहिए था किसको, व्यापम को, कि एक काम करो तुम सब इंजीनियर का रिजल्ट दोबारा जारी करो, दोबारा बच्चों से उसकी प्राथमिकता मंगाओ। तब ना होता, तुम रिजल्ट दे दिए 27% पर, ज्वाइनिंग हो रही है, अब ज्वाइनिंग के लेवल पर 13% को जो होल्ड किया जाएगा, भाई साहब बाहर तो हो गए ही। ये वजह है आपके बनरक्षा का रिजल्ट है, जेल पर रिजल्ट है। इसको भी सोचा जा रहा है कि भाई अपने माथे पर हम क्यों रगड़े। विभाग है फोन कर देता है, ये माथे पर मत रगड़वाओ हमारे, हम एक नई समस्या मुसीबत में फंस जाएंगे। तो ठीक है, जब तक होल्ड हो सके होल्ड कर लो। दूसरी चीज समझे आप,
ये चीज समझ में आ गई आपके? सर पुलिस में फॉर्म ऑनलाइन के बाद पंजीयन बनवाया सर यूपी से। सर छिंदवाड़ा से आपसे मिलने आ सकते हैं, क्या रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया? हाँ मिल सकते हो आप, छिंदवाड़ा से हैं, मेरा नंबर रखना आप लोग, है ना। तो अभी मैं 2-3 दिन जो है 23 तारीख तो मैं इंदौर में रहूँगा, है ना, और उसके पहले जो है 19, 20, 21, हाँ 19, 20, 21 जो है मैं आपको जबलपुर रहूँगा, या उसके बाद फिर सैटरडे संडे में जो है भोपाल में रहूँगा। तो आप लोग मुलाकात कर, नंबर तो हमेशा रखना एक्सपायर्ड वाले, पंजीयन एक्सपायर्ड वाले, है ना, या कोई भी समस्या केस वाले 78272822। आज एक बच्चा आया, आज 3 कैंडिडेट आए मेरे पास। पहला कैंडिडेट आया बेचारा जिसके पर झूठी FIR लिख दी गई। अब उसको SI की तैयारी करनी, पुलिस का अच्छा उसका पेपर गया है और उसके ऊपर झूठी FIR लिख दी गई। अब क्या करे बेचारा, वो आया। दूसरा केस आया कि उसका राजीनामा हो चुका था, राजीनामा होने के बावजूद उसको MP पुलिस कांस्टेबल ने, जब उसने भर्ती हो गया, उसको चैन समेत उसको बाहर कर दिया। तीसरा केस आया, जुवेनाइल का केस था, जब वो जुवेनाइल था, बच्चा था, तब उसने कोई क्राइम किया होगा नहीं क्या पता नहीं, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया था, और बरी करने के बाद जो है उसका नाम भी वहाँ से ऑनलाइन हटा दिया गया था, लेकिन वो भी उसके अंदर डर है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो रोजगार या भर्ती से संबंधित बहुत सारे मामले होते हैं, उनसे संबंधित बच्चे जो है जब परेशान पीड़ित होते हैं, और सबसे ज़्यादा मामले विकलांगता वाले भी आते रहते हैं, समझ रहे, तो कोई दिक्कत है तो। सर एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन का कोटा पेपर मिलेगा क्या? देखो अकॉर्डिंग टू, सुनिएगा, एक्स सर्विसमैन वाले और महिला बेचारी सुनिएगा, एक्स सर्विसमैन और महिला सुनिएगा फीमेल, आपको अकॉर्डिंग टू रूल बुक आपको रिटर्न में मतलब पेपर 1 में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग टू रूल बुक। सिंपल है, साफ साफ लिखा उसमें। सर MP पुलिस के फॉर्म में अनमैरिड हो गया है, मैं मैरिड हूं, कोई दिक्कत नहीं भाई, उससे घर नहीं पूछने जाएंगे कि तुम शादी कर लिए कि नहीं कर लिए, ठीक है, हो गई गलती तो हो गई, गलती किससे नहीं होती, हो जाती। सर बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स वर्ग के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। सर LDC स्टेनो की भर्ती, देखो भाई स्टेनो और SI की भर्ती ये आपको अगले महीने ही इसके दर्शन होने की संभावना है। सर में सिर्फ 10 क्वेश्चन गलत है, मार्क्स देंगे क्या? तुम लोग सर वर्ग 2 को नोटिस आएगा क्या? नहीं आएगा, आएगा। तुम लोगों को अंदर क्या लगता है, तुम लोग जो हो ना जितने भी कैंडिडेट्स, तुम लोग लगता है 10 क्वेश्चन अगर गलत हैं तो उसके गलत क्वेश्चन के तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। बेवकूफ हो, मार्क्स मिलते नहीं है। मान लीजिए 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 100 नंबर का पेपर है आपका, तो अगर 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो आपके जो मार्क्स की जो काउंटिंग की जाएगी वो की जाएगी -10 करके, मतलब 90 पर हो जाएगी। आपका पेपर कितना बन जाएगा? 90 को 100 मानते हुए आगे बढ़ा जाएगा, ना कि आपको 10 नंबर का बोनस मिलेगा। इसमें जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको कई बार लॉस होता है, और जो मस्त जय सिया राम चाहे चलने दो भैया, जान दे कक्का साए साए, तो उनके साथ बड़ी तकलीफ हो जाती है बेचारों के साथ, और वो जो है बवंडर में आ जाते हैं। महिला पर्यवेक्षक बिल्कुल। सर यूपी से 71 खत, कंफ्यूजन मत रखो भाई। सर विवाह प्रमाण पत्र चाहिए डॉक्यूमेंट, नहीं नहीं, विवाह प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता। फिर से बता दूं, अगर आप लोग, क्या है ना कि आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी तो करते हो यार, पर आप में से मुझे लगता है 1% बच्चा भी रूल बुक नहीं पढ़ता है। रूल बुक में लिखा है बेटा, रूल बुक में लिखा है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बेटे, मेरे बच्चे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ रूल बुक में लिखा है, एवरीथिंग, प्लीज रीड इट। चलो राम रघुवंशी, हाँ भाई बिल्कुल तैयारी करो। चलते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। और कोई क्वेश्चंस हैं आपके? कोई क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों के पास? कोई सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे मजा नहीं आता। सर MPSI का फॉर्म नोटिफिकेशन सब वो अक्टूबर के पहले कुछ नहीं दिखने वाला भी आपको। MP पुलिस रिजल्ट भी अक्टूबर। चलिए, नए नोटिफिकेशंस की संभावना
आपका अक्टूबर नवंबर जब चुनाव वोट डालनी होगी उस समय कुछ नोटिफिकेशन आपको दिख सकते हैं, क्योंकि वो पहले से अप्रूव कर दिए जाएंगे और बाद में उनको निकाल दिया जाएगा, ताकि उनको आचार संहिता का कोई फर्क ही ना पड़े। ओके, चलो, तो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। किसी को भी कभी कोई तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, ठीक है, तो हमेशा नंबर याद रखें, सेव कर लें, एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान। भगवान तो नहीं हूँ, पर एक दोस्त होने के नाते, आप सबका दोस्त ना, मित्र हूँ ना, मैं कोई टीचर मुचर ना हूँ, ठीक है, आप सबका मित्र हूँ। टीचर तो बड़का टीचर है भाई, बड़का टीचर होता है, बड़ा टीचर। अपन तो ठीक है, मित्रता है, बात करेंगे, काम करेंगे, और जो इस मित्र से हो सकेगा आपके लिए, उन सब चीज़ों का पालन किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप सभी से मुलाकात होगी इंदौर में 23 तारीख को। बाकी बीच में कहीं मुलाकात करनी है आपको तो भोपाल, इंदौर और जबलपुर। ज़्यादातर समय मैं भोपाल और जबलपुर में बिताता हूँ, आप ला सकते हैं। स्वागत है सभी का। एक कप चाय और चाय पे चर्चा। बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।